किसान से हाथ उठा के बताइए, आप चाहते हैं विस्थापन या सहमति? नहीं, ये नहीं चाहते। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कोई सहमति नहीं चाहता? नहीं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 7, 8 और 10 तारीख निश्चित कर दी गई और उसके बाद भी इस तरह की खबर हो गई और आप लोग आज मौजूद हैं यहाँ प्रांगण में सहमति के लिए। वहाँ उधर मुडरे में भी आपका पूरा स्टाफ वहाँ भी उपस्थित है। तो इसका मतलब कंफ्यूजन, धोखा दे के आप हमें धोखा दे रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को हमें गुमराह कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं है। इसका मतलब इसमें साजिश है। पहले भी हमारी सहमतियाँ इस तरह से भरवा ली गई टाइम से पहले, वो टाइम से पहले नहीं भरी जानी चाहिए थी। जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा निश्चित हो गया दिनांक, तो मेरा ये आग्रह है आपसे कि आप लोगों ने जो ये पहले स्पष्टीकरण दें, इसका पहले आप ये स्पष्टीकरण देंगे, अपने उच्चाधिकारियों से मालूम कर लें सार टाइम्स की न्यूज सही है या फर्जी है। सार टाइम्स की वो उसमें पेपर सब में है, सब लोगों के पास व्हाट्सएप पर है हमारे पास। तो ये इसका मतलब अगर वो सही है तो आप लोग हम गुमराह करना चाहते हैं, आप लोग हमें, और गुमराह करके हमारी सहमति लेना चाहते हैं। इस तरह के धोखाधड़ी जो पहले फेस में हुई है वो दूसरे फेस में नहीं होनी चाहिए। किसान सबसे कमजोर है, आप भी किसान परिवारों से हैं और आप अपने दिल पर हाथ रख के देखें, 24 घंटे हम आपको घर से बाहर निकाल के रख दें, जो हमारे साथ हुआ है आप नहीं रह सकते। आपको पता लग जाएगी एड़ी चोटी के कितना मेहनत, कितनी ठंड में कैसे रह रहा है किसान पहले बेचता आदमी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम लोगों ने ये गांव नंगला हुकम सिंह विस्थापन नहीं चाहता। आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं हम, प्रेस हम मीडिया से सम्मानित प्रेस से, कि वे विस्थापन नहीं चाहते। इन लोगों ने असहमति के फॉर्म रखे हैं, बोर्ड लगा रखा है, इधर बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इस बोर्ड पे लिखा है, हम समस्त ग्रामवासी नंगला हुकम सिंह, करौली बांगर, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर हेतु सरकार द्वारा दिए जा रहे वर्तमान प्रतिकर एवं विस्थापन नीति से सहमत नहीं है। अतः हम ग्रामवासी शपथ लेते हैं कि सरकार की छल कपट की इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं, अपनी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे एवं गांव का विस्थापन हमें मंजूर नहीं है। ये गांव वालों की तरफ से। तो आपसे हमारा ये आग्रह, निवेदन है, जब गांव एकजुट है, डेथ हो गई है, कुछ लोग वहां हैं, एकजुट है, हर घर से आदमी है यहाँ पर भी, इसलिए आप सहमति, ये जो पत्र हैं हमारे पास सहमति के, ये आप हमसे एक कॉपी ले लें, उसे रिसीव कर लें, मोहर लगा के हमें दे दें। एक हम प्रार्थना पत्र है इसके साथ ज्ञापन, उसे रिसीव कर लें आप हमारा, और आप जिलाधिकारी महोदय को ये दे दें कि भाई वो इस गांव सहमत नहीं है विस्थापन के लिए। 2018 जनवरी 2018 का हमारा जो विस्थापन नीति थी या हमारी भूमि अर्जन नीति थी, वही रेट है 2300 रुपये। आज 2000 जनवरी 2022 में भी वही रेट है। 40% महंगाई बढ़ गई, किसान का कुछ नहीं बढ़ेगा, किसान मजदूर वैसे ही रहेगा वहीं। महंगाई, आप लोगों के महंगाई भत्ते बढ़ गए, आप तनख्वाह, जो सरकारी कर्मचारी हमारे यहाँ भी 1-2 होंगे, तो उनके महंगाई भत्ते बढ़ गए, किसान का कुछ नहीं बढ़ा। किसान ऐसा कमजोर है जो कहीं कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ किसी को ध्यान ही नहीं है। शासन प्रशासन के अधिकारियों को और सरकार को और हमारे मुखियाओं को, राजाओं को, सरकार चलाने वाले मुखियाओं को ये ध्यान ही नहीं कि किसान कितना कमजोर है, मजदूर कितना कमजोर है, कैसे जीवन यापन करेगा, कैसे गुजारा करेगा। आप तो दे देंगे, बड़े बड़े उद्योग लगने आ रहे हैं, जब बड़े बड़े उद्योग यहाँ आ रहे हैं वो तो यहाँ अरबपति बनेंगे, और हम लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति से हमने अपने मकान और अपनी कृषि भूमि और हमने पैसा पैदा किया है, उसे हम तोड़वा कर, उसे हम औने पौने रेटों में देकर, और उद्योगपतियों को, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, उद्योगपतियों को यहाँ लाभ कमाने के लिए अपनी जमीन दे दें, हम अपने गांव के घरों की जमीन दे दें। पूरा 2013 का एक्ट ये कहता है प्रस्तावना में, जितना परिवेश है ग्रामीण गांवों के बसाने का, जो परिवेश है उस परिवेश में उस पर मकान, उसका घेर, उसका बोंगी बिटोरा, जितनी जमीन उसके पास है 1 बीघे 2 बीघे, उसे बढ़ाकर दिया जाए, ना कि उसे कम करके दिया जाए। तो ये उसका अनुपालन ही नहीं हो रहा, हमारे पहले फेस में नहीं हुआ, ना इस सेकंड फेस में आप कर रहे हैं। वही 2300 रुपये आपकी सहमति फार्म पर लिखा हुआ है, 2300 रुपये लिखा हुआ है, तो हम क्यों अपनी जमीन दे दें, क्यों किसान अपना विस्थापन कर दे? नहीं देंगे सहमति। ये किसान से हाथ उठा के बताइए, आप चाहते हैं विस्थापन या सहमति? नहीं, ये नहीं चाहते। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कोई सहमति नहीं चाहता? नहीं।
प्रोग्राम। तो ये साहब ये साक्षात इन गांव वालों लोगों का इनका ये अपना कहना है कि ये लोग अपना विस्थापन नीति में और मूल्यांकन इनका सही हो, सहमति लेने के लिए जब आए आप लोग, जब ही सहमति देंगे ये लोग, उससे पहले कोई सहमति नहीं देगा। हम ग्रामीण आबादी हमारी ग्रामीण मान ली गई है। एक और बात कहना चाहते हैं, जब शासन द्वारा और आपके द्वारा हमें ग्रामीण मान लिया गया है आबादी को, तो हमारी कृषि भूमि कैसे शहरी हो सकती है? कहीं हिंदुस्तान में ऐसा कहीं अवार्ड हुए? दो अवार्ड नहीं हुए। एक ही अवार्ड होता है, अगर नगर है तो गांव के आबादी का नगर का होगा और जमीन का भी नगर का होगा। और जब हमारी कृषि ग्रामीण होगा तो आबादी भी ग्रामीण होगी और कृषि भूमि भी ग्रामीण होगी। ये हमारे साथ अन्याय है। शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा अन्याय किया जा रहा है, हमें छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है और हमें ये प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपसे ये पूछना चाहते हैं साहब हम।